नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयुर्वेदा दिनेश एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के साथ। आज नहीं हूँ मैं, जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मुद्दा लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए इस वीडियो में, और कुछ ऐसी ही मुहिम जो आप अपने लिए लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे आप अपने घर पर तैयार करते हैं। बताया ना आपको, जो आपके जो सारा भी सामान होता है, जो आप अपनी रसोई से लेके तैयार करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। प्राचीन समय से चलता आ रहा है आयुर्वेदा, ये नहीं है कि आजकल से शुरू हो गया। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आयुर्वेदा प्राचीन समय से चलता आ रहा है और इसी के आधार पर ये एलोपैथिक दवाएं बनी हैं, और इसी एलोपैथिक दवाइयों को मार्केट में लेके आए, और जो कि बहुत ही कॉस्टली। और आपने कभी भी हक की लड़ाई के लिए इसके बारे में कभी किसी से नहीं कहा होगा कि मुझे इस चीज़ में डिस्काउंट चाहिए या इस चीज़ में डिस्काउंट नहीं चाहिए। आप हर जगह जाते हैं, हर चीज़ में बार्गेनिंग करते हैं, आप हर चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का भाव करते हैं या मोल भाव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमें किस चीज़ का मोल भाव करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको मैं हमेशा आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे बताता हूँ और कुछ ऐसी ही चीज़ें बताता हूँ जो आपके रसोई में होती है, और उसी आधार पर आपको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, या आप उसी आधार पर एक ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे कि आपकी जो सारी बीमारी होती है एक ट्रीटमेंट के जरिए आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। जैसा कहते मानो जैसे कि आप स्वयं एक डॉक्टर हो, वही नुस्खा। और इसी में ये नहीं है कि आप एलोपैथिक दवाई आपने अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं। और आप डॉक्टर की सलाह के बगैर ये चीज़ ले भी नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आपने कभी सोचा है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका बिल कैसे बनता है, आपको किस चीज़ पे कितना रेट कॉस्ट होता है, और किस चीज़ की क्या कीमत होनी चाहिए। आप एक छोटी सी सोचनी है आपको, एक दिमाग से थोड़ा सा ध्यान लगाइए आप किसी भी चीज़ के बारे में। कि आपने कभी ये सोचा है कि आप जब एक कैनुला फिक्सर लेते हैं, जिसे अपन देसी भाषा में बोलें या किसी भी लैंग्वेज में बोलें, जिसे कहते हैं हम एक चिपकाने वाली जो टेप होती है। जी हाँ दोस्तों, एक चिपकाने वाली टेप, मात्र एक टेप जो 10 रुपये की आती है, जो बिजली वाला अपने वायरिंग में काम में लेता है। वायर को बंद करने के लिए यदि वायर खुला होता है, वो एक ब्लैक टेप लेता है या कलरफुल टेप लेता है, जो मात्र उसकी प्राइस होती है 10 रुपये। आपको पता होना चाहिए। और वैसी ही टेप, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें, उसकी कीमत जो कि 10 रुपये होती है, और इसी को आप एलोपैथिक की भाषा में या इंग्लिश भाषा में, जैसे मेडिकल लाइन में होता है, आप उन्हें कह सकते हैं एक टेप आती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहते हैं कैनुला फिक्सर के नाम से रखा गया है। उसका MRP कॉस्ट होता है 70 से लेकर 75 तक, जिसका मेरा मानना है कि मात्र और मात्र 10 रुपये की कॉस्ट होनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने खुद ने अपने ऊपर मैंने आजमाई हुई है। मैं 2 दुकानों पे गया था, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को कैनुला फिक्सर दीजिए। तो एक दुकानदार मेडिकल वाले ने मेरे को 70 रुपीज़ कॉस्ट किया था, और उसका मुझे बिल दिया था। मैंने वहाँ से ले लिया। अब मैंने उसकी कॉस्ट देखी, मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने एक एज्यूम किया कि ये चीज़ की कीमत क्या होनी चाहिए। उस चीज़ की कीमत मात्र और मात्र 10 रुपये होनी चाहिए, जो कि कंपनी रेट मात्र मेरे हिसाब से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें, जो आपको थोड़ा सा सोचने की बात है। और वही चीज़ मैं एक दूसरी दुकान पे मेडिकल पे लेके आया। मैंने वहीं जाके यही कहा कि कैनुला फिक्सर दीजिए मुझे। तो उसने मुझे उसी चीज़ की, उसकी कॉस्ट थी 70 रुपीज़ MRP। उसने उस चीज़ का मुझे मूल्य लिया, उस चीज़ का 30 रुपये मात्र। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और यही चीज़ आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, सहकारी दुकानों से ख़रीदते हैं, तो इसकी कीमत मात्र 15 रुपये ली जाती है। पता है आपको? क्योंकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं। आप इस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि मुझे तो बस हॉस्पिटल जाना है, और मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है। आपको कभी आपने ये सोचा कि ये चीज़ क्या होती है, किस काम में आती है, और हम किस लिए लाते हैं? क्योंकि हम बाहर जाते हैं, एक सब्जी वाले ठेले के पास जाते हैं, और अपन मोल भाव करते हैं कि इस चीज़ के बारे में इतना क्यों भाव लिया। ये आलू होता है, तो ये आपने इसने इस चीज़ का इतना क्यों भाव लिया। आपको 15 रुपये है तो मैं आपको 10 रुपये दूँगा। कभी आपने ये चीज़ मेडिकल पे कही है कि भाई मैं इस चीज़ का आपको 100 रुपये पूरा नहीं दूंगा, मैं इस चीज़ का मात्र 50 रुपये दूंगा?
क्यों कहेंगे? आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और मात्र किसी भी, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें मेडिकल लाइन में मैंने ऐसे बहुत सी कुछ टैबलेट्स वगैरह, और मैं इस चीज़ की गहराई तक गया तो मुझे पता चला कि जिस एक टैबलेट का पत्ता लेना आपको पूरा एक, जिसमें 10 टैबलेट्स आती है, उसकी MRP है 108 रुपये। मात्र 18 रुपये में मुझे होलसेल रेट में, जिसकी होलसेल विक्रेता होता है, जो मात्र 18 रुपये में मुझे 10 टैबलेट्स का एक पैकेट दिया, जिस पर MRP थी 108 रुपये, और मात्र मुझे 18 रुपये में उन्होंने मुझे एक पैकेट के रूप में दिया। और मैंने वो पूरा पैकेट लिया था, जिसमें 10 टैबलेट्स के एक पैकेट में 10 टैबलेट्स थी, तो मैंने 10 टैबलेट्स का एक पूरा बंडल ले लिया। 10 पैकेट की टैबलेट का पूरा एक बंडल, एक पैकेट में 10 टैबलेट्स थी, तो मैंने 10 पैकेट ले लिए। तो उन्होंने मुझे मात्र 180 रुपये में वो पूरा पैकेट दे दिया, जिसमें 10 पैकेट थे पूरे, और प्रत्येक पर एक टैबलेट के पैकेट के ऊपर MRP थी 108 रुपये। और वही चीज़ मैंने बाहर मेडिकल पे गया, और बाहर मेडिकल से उसी चीज़ के बारे में मैंने कहा ये एक टैबलेट का पता दीजिए मुझे, तो उन्होंने मुझे 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं दिया, और ऊपर से मुझे ज्ञान देने लगे कि हमें 2 रुपये मिलते हैं इसके पीछे, 5 रुपये मिलते हैं इसके पीछे। और उसी के बाद में मैंने उसको कहा भाई कैनुला दो, जिसमें आपको कभी ग्लूकोज लगा है या कभी आपने रक्तदान किया है, तो एक आपको कैनुला फिक्सर यहाँ नाड़ी में फिक्स किया जाता है, जिसकी कीमत मात्र 20 रुपये होती है, और उसकी MRP कॉस्ट है 170 रुपये। कभी आपने इस चीज़ के बारे में पूछा, या कभी आपने इसके बारे में कभी आवाज़ उठाई कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ में मिलनी चाहिए? एक गरीब आदमी की मैंने तुलना की, मैंने अपने ऊपर लेके एक गरीब आदमी के बारे में सोचा, तो मैं आज इसी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि भाई मैं गरीब आदमी की हेल्प करूँ, या कभी भी जो भी मेडिकल लाइन में है, मैंने बहुत से देखे, ऐसे डॉक्टर भी देखे और ऐसे दवाई विक्रेता भी देखे जो एक पैसा मात्र डिस्काउंट पे नहीं देते। गरीब आदमी उसी चीज़ को बड़ी मेहनत से कमाता है, लेके आता है, और कैसी भी समस्या हो बड़ी, अगर उसके परिवार में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो वो कहीं से उधार लेके आता है, किसी साहूकार से ब्याज पे रुपए लेके आता है और आपने ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन कभी भी उस पर लिहाज नहीं किया जाता। आपने सोचा है? और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कईयों के होगी, मैं मानता हूँ ये दवाइयों की दुकान उनके भी होगी। तो ये मैं आज खुद पूरा दिन, मैंने आज का दिन पूरा दिन इसी चीज़ में गंवाया था कि मैंने आज सारी चीज़ों पर पता किया था कि भाई क्या चीज़ का क्या भाव है। मैं होलसेल वालों के पास भी गया था, मैं रिटेल वालों के पास भी गया था, मैं हॉस्पिटल भी गया था, मैंने सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि आप लोग इस चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाते। कभी आपने कहा हॉस्पिटल में जाके मुझे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए? और ये आपके हक की लड़ाई है, और आप इसे बिल्कुल हक से कह सकते हैं कि इस चीज़ का इतना क्यों होना चाहिए, इतना रुपया क्यों चार्ज किया। आपने कभी देखा, आप जब कभी हॉस्पिटल में जाते हो, आप पर्ची कटवाते हो, तो डॉक्टर आपको 250 रुपये कॉस्ट करता है, और आपको जब एडमिट किया जाता है तो वो 250 रुपये कॉस्ट आपकी चली जाती है, और उसके बाद जब डॉक्टर आपके केबिन में आता है तो उसका फिर एक बार आपको 250 रुपये चार्ज किया था। मात्र 24 घंटे के जो भी चार्ज होते हैं 24 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन आपको 12 घंटे में उसी चीज़ का डबल चार्ज देना पड़ता है। आपको पता है कि नहीं इस चीज़ के बारे में? कभी आपने ये सोचा? आप हमेशा गरीब व्यक्तियों के बारे में ये देखते हैं कि ये सब्जी के ठेले वाला इतना रुपया क्यों ले रहा है। वही चीज़ अगर हम सब्जी शॉपिंग मॉल से लेके आते हैं, या किसी ऐसे फ्रेश जिसने अच्छी तरीके से एक सॉफ्ट AC वगैरह लगा के अपनी दुकान को सजा के रखा, और आप वहाँ से जाते हो और सब्जी उठाते हो, तो वही चीज़ बाहर 20 रुपये मिलती है, आप 100 रुपये में लेके आते हैं। कभी आपने उस दुकान वाले से कहा कि ये 100 रुपये में क्यों दे रहे हैं बाहर, जब 20 रुपये में ये चीज़ मिल रही है? कभी आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। ऐसा मत करो कि आप हर चीज़ में पैसे उड़ाते रहें। आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि एक गरीब आदमी कमाता है, एक गरीब आदमी को भी मजदूरी करनी चाहिए। आपने कभी भी नहीं किया होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक पिज़्ज़ा मात्र, कहते हैं कि मात्र मतलब कुछ छोटा सा 150 रुपया का एक पिज़्ज़ा आता है, और गरीब आदमी के लिए वो 150 रुपये उसकी दिन भर की रोटी उसके पूरे परिवार के लिए खाना बना देती है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। जो पिज़्ज़ा का बेस होता है ना, मात्र 15 रुपीज़ में 2 बेस दिए जाते हैं, जिसमें 2 पिज़्ज़ा तैयार किए जाते हैं, और उसकी कीमत उनसे वापस जो आपको कॉस्ट की जाती है, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं 300 रुपये,
और उसकी कुल कीमत मात्र, यदि आप 2 पिज़्ज़ा बनाते हो तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ एक दोनों पिज़्ज़े की कॉस्ट होती है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। लेकिन कभी आपने रेस्टोरेंट में जाके कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए। आप परचून की दुकान पे जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे ये साबुन की टिकियाँ है, मुझे इतना % डिस्काउंट चाहिए। आपने कभी शॉपिंग मॉल में जाके ये बोला कि मुझे इस चीज़ का डिस्काउंट चाहिए? नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला होगा? क्योंकि आपको तो वहाँ अपने फैशन से फुर्सत नहीं मिलती। हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी लगे। तो मैं आज आपके हक़ की लड़ाई के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मैं हमेशा आपके लिए आयुर्वेदिक नुस्खे लेके आता हूँ। तो मुझे आज इस चीज़ के बारे में मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ जब मैं आज खुद हॉस्पिटल गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। लोग अंधे होके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अंधे होके हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जबकि आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। उसी के आधार पर ये एलोपैथिक दवाइयाँ बनी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। आप कहते हैं ये सारी चीज़ें बकवास है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप एलोपैथिक दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो आपको एलर्जी या इन्फेक्शन कर देती है, आपको रिएक्शन कर देती है। लेकिन आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें होती है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए आपको। कभी भी आपने सोचा इसके बारे में? नहीं सोचा। क्यों सोचें? बाप का पैसा उड़ाते रहेंगे। मेरा मुद्दा ये है, आप अपने हक़ की लड़ाई लड़ो और वहाँ लड़नी चाहिए जहाँ आपको लड़ना होगा। इसके लिए कभी भी आपने इसके बारे में ये नहीं सोचा। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। सरकार ने कई गवर्नमेंट ऐसी सुविधाएं कर रखी है। अब इस समय गवर्नमेंट ने बहुत सी सरकारी ऐसी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बहुत ही उच्च शिक्षा के लिए गरीब बच्चों के लिए, जिसमें गरीब से लेकर अमीर सारे बच्चे पढ़ते हैं। और वही शिक्षा आप एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जिसकी फ़ीस होती है 50,000 रुपये। आपको पता है, फर्स्ट क्लास की फ़ीस मैंने पूछा था 50,000 रुपये। वही फ़ीस आप गवर्नमेंट स्कूल में जाओ मात्र 1500, 2000 रुपये में या 4000 रुपये में हद होती है। कभी आपने इस चीज़ के बारे में ये मुद्दा उठाया? कभी आपने अपने गृह स्तर पर कभी इस चीज़ के बारे में आप सभी ने कभी इकट्ठा होकर कभी ये मुद्दा उठाया कि भाई आपका बच्चा 50,000 क्यों दे? जब गवर्नमेंट इसी चीज़ की फ़ीस इतनी दे रही तो उन्हें परमिशन कैसे दी जाती है कि 50,000 रुपये इनसे वसूलें? फर्स्ट क्लास का बच्चा जो कुछ जानता नहीं है उसकी फ़ीस होती है 50,000 रुपये। आपको पता होना चाहिए। आपने कभी भी इस चीज़ के बारे में ये मुद्दा नहीं उठाया होगा। क्यों उठाते हैं? अपने को क्या करना, बकवास तो होती रहती है। कभी आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? सोचो, ये आपके हक़ की लड़ाई जो भविष्य में जाके आपके लिए काम आने वाली है। मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चे का एक दुकान पे गया था तो मैंने आज देखा था, तो उसने बोला था, ये यूट्यूब पर वीडियो भी बहुत वायरल होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां इस वीडियो में या लड़के इस वीडियो को बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, 10 साल की बच्ची थी या 15 साल, 10 या 12 साल की बच्ची थी, मुझे आइडिया नहीं उसकी उम्र का, लगभग इतनी ही थी। तो वो मैं भी वहीं खड़ा था और वो भी वहाँ आई थी कुछ वस्तु लेने के लिए। तो भाई साहब ने उसे चीज़ दी तो उसने कहा 67 रुपये। अब उस बच्ची को, वो बच्ची 6th क्लास में थी, मैंने उसको पूछा था, मतलब उसकी उस हिसाब से एज थी, और मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, मुझे उसकी एज का कंफर्म नहीं। तो वो 6th क्लास की स्टूडेंट थी और मैंने उससे पूछा था कि बेटा आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? तो मैं पर्सनली उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक स्कूल का नाम बताया। तो उसने, मैंने कहा तो आपको 67 रुपये पता नहीं होता है क्या? नहीं। उसने कहा कि हिंदी में बताओ। इस चीज़ का ध्यान रखना, उसने कहा हिंदी में बताओ 67 रुपये किसे कहते हैं। तब दुकानदार वाले ने इंग्लिश में बोला 67 को 67 रुपये कहते हैं। तो उसी बच्ची ने क्या कहा आपको पता है? हाँ, ऐसे हिंदी बोलेंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन आज तक उस मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को ये नहीं पता कि 67 इंग्लिश में है या 67 हिंदी में है। आपके बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते होंगे। कभी आपने खुद ने आजमाइश की कि 67 और 67 में क्या अंतर कर सकता है आपका बच्चा? क्यों करेगा? आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते, आप अपने बच्चे को पूरा ज्ञान नहीं दे पाते। आप तो बस एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में गया तो हमारा बच्चा भी उस स्कूल में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई? कुछ नॉलेज तो होना चाहिए आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं कहता हूं आप हर जगह पर अपने हक की लड़ाई लड़िएगा।
आपने कभी भी किसी को भी, सरकार को या किसी भी, जहाँ पर आप अपनी एक सहायता के लिए सूचना प्रदान कर सकते हैं या किसी में लिखित में किसी को दे सकते हैं कि भाई मेडिकल या दवाइयों पर इतना अधिक मूल्य कैसे, कभी भी आपने सोचा? जो मात्र होलसेल में 18 रुपये की चीज़ होती है उसका MRP 108 रुपये। क्यों 108 रुपये? इतना पैसा कौन कमाता है? जिस चीज़ की मैंने कीमत देखी कि 100 रुपये की चीज़ों में वो सारी चीज़ें आ रही है, उसी चीज़ के 800 रुपये दिए और 800 रुपये उसने लिए। तब मैं वहाँ खड़ा था, तब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि आपको भी पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आपको इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं पता? आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसमें आपको दिया जाता है कि 70% डिस्काउंट। जो आप ऑनलाइन वस्तु मंगाते हैं वो बाहर मार्केट की दुकानों पर वो चीज़ कभी भी नहीं मिलती। आप उस चीज़ की तुलना कर लेना या आप वही चीज़ वहाँ जाके पता कर लेना जो आपने ऑनलाइन चीज़ मंगाई थी, वो चीज़ बाहर मेडिकल पर बिल्कुल भी नहीं मिलती। और आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, जो अपने ऑनलाइन बैठे बैठे शॉपिंग कर लेता हूँ। आप एक तरह से बुद्धू हैं, क्योंकि आपको जो बाहरी चीज़ें दिखाई देती है वही आप मानते हैं कि बाहर भाई इतना सस्ता मिल रहा है। आपको 200 रुपये कट करके डिस्काउंट करके कह दिया 30% डिस्काउंट, वो चीज़ आपको 170 रुपये में दे रहा है। आपने कभी ये बाहर पता किया कि वो 170 रुपये वाली चीज़ बाहर मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके लिए अलग से बनाई जाती है। शॉपिंग मॉल वालों के लिए या ऑनलाइन वालों के लिए वो सारी चीज़ें अलग से प्रोडक्ट की जाती है जो बाहर परचून की दुकानों पर किसी पर भी नहीं मिलती। और आप अंधे होकर ये चले जाते हैं कि उस मॉल में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उन पे चीज़ें सस्ती मिलती है। आपने कभी ट्राई नहीं किया? क्या ये बताइए आपने? मैं ऑनलाइन ड्रेस मंगाते हैं, ऑनलाइन साड़ी मंगाते हैं तो 1100 रुपये की साड़ी मात्र बाहर 150 रुपये में मिलती है। आपने कभी इस चीज़ का गौर किया? नहीं किया। आपको बस ये चीज़ दिखानी होती है, मैंने अमेज़न से साड़ी मंगाई। बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन सुविधा है, मंगानी भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हो उसका बाहर का मूल्य और आपको जो ऑनलाइन घर बैठे जो सुविधा दी जा रही है वो चीज़ बाहर मार्केट में क्या भाव में मिलती है और अंदर क्या भाव में मिलती है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। आपको तो बस ये चीज़ें हैं कि ये 150 रुपये की चीज़ है जो 140 रुपये में यहाँ मिलती है और बाहर वाला 150 रुपये लेता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान बताएं, आपने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा, उसका बॉक्स बड़ा करके उस पर 400 ग्राम वजन दिया हो जाता है और आपको 140 रुपये उसकी कॉस्ट दी जाती है। और वही चीज़ बाहर 400 ग्राम की जगह 600 ग्राम मिलती है और उसी चीज़ को 130 रुपये में दिया जाता है। आपने कभी भी इस चीज़ के बारे में गौर नहीं किया होगा, आपको पता होना चाहिए। ये आप चीज़ें सोचते नहीं हैं। एक बिस्किट आता है जो किसी भी कंपनी का लें, बड़ी साइज़ का बिस्किट आता है जिसकी 90 रुपये MRP होती है, जो आपको 70 रुपये में दिया जाता है, जो बाहर कहीं पर नहीं मिलता, जो आपको सिर्फ ऑनलाइन या किसी शॉपिंग मॉल में मिल सकता है क्योंकि वो उनके लिए अलग से बनाई गई है। कभी भी ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ वो ट्राई कर लेना आप। मैं एक भी चीज़ गलत नहीं बताई मैंने आपको। मैंने आज आपको अपने हक की लड़ाई बताई है। आप किसी फ्रेश फ्रूट की दुकान पे जाते हो, ऐसी लगा के अच्छी तरीके से बैठा भाई साहब अंदर लगा के, जी मैडम आइए, आप खुश हो जाते हैं। कभी ठेले वाले पे आपने कभी भी, जो आपके घर तक सब्ज़ी पहुंचाता है और आवाज़ लगा के चिल्लाता है सब्ज़ी ले लो वगैरह कुछ ले लो, कभी आपने उससे बोला? कभी ऐसा नहीं बोला। अब उसी चीज़ को आप उसी शोरूम से, ऐसी की लगी हुई दुकान से उसी चीज़ को आप 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद लोगे। वही चीज़ आपको ठेले वाला आपको घर पे ला के देता है मात्र 20 रुपये में। फिर भी आप कहते हैं नहीं भैया आपने तो बहुत महंगी कर रखी है। ये कोई तरीका होता है? नहीं। आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचें। आपको अपने चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लो, इन चीज़ों के बारे में कि भाई मुझे इस चीज़ का क्या कॉस्ट होना चाहिए, मुझे कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ कुछ क्या करना चाहिए। कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आप देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं।
जो आपकी लाचारी का नतीजा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये मेरा आज पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो आपको ये जानकारी दी, आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए हक की लड़ाई के लिए इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं एक अगले नए वीडियो के साथ में, एक नई समस्या के साथ में। जाहिर है मैंने वीडियो बहुत दिनों से आप अपलोड किया है, क्योंकि बीच में मैं कुछ व्यस्त था इसी चीज़ के बारे में। तब मुझे इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी में, बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में, आप मोबाइल की दुनिया में सही चीज़ नहीं देख पाते, सही चीज़ का ज्ञान नहीं कर पाते। इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ को बड़ी परख से देखें। ये मत सोचिए कि घर बैठे मुझे ये चीज़ मिल जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है। सारी चीज़ों में सुविधा दी जाती है। एक परचून दुकान वाला भी वही सुविधा देता है, और शॉपिंग मॉल वाला भी वही। शॉपिंग मॉल वाला कभी आपको सुविधा नहीं देता, ऑनलाइन वाला आपको वो ज़रूर सुविधा देता है, लेकिन उस चीज़ का आपको कॉस्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गरीब का हक मत लूटिए। जहाँ आपके हक की लड़ाई हो वहाँ ज़रूर बोलिए, कभी भी चुप मत रहना। आपने कभी भी नहीं सोचा, जो मैंने पॉइंट बताए थे, जिसके बारे में मैंने बताया था, कभी भी आप इस चीज़ को ट्राई कर लेना, फिर इस चीज़ के बारे में सोचना और मुझे कमेंट करके बताना कि जो बातें मैंने कही है वो सही है या नहीं। पता नहीं मेरा वीडियो लोग कितना देखते हैं या कहाँ तक पहुँचाते हैं या कैसे करते हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो डाला है तो आपके लिए डाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के साथ। मैं फिर लेके आऊँगा आपके लिए आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।